मुखिया है उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है। अच्छा, क्या क्या सुविधा मिला है उनके द्वारा आपको? जो उनसे सुविधा मिलना चाहिए वो हर एक सुविधा मिला है। नली गली ढलैया, नल जल, कॉलोनी, वृद्धा पेंशन, सारा चीज़ मिला है। दिए राशन सब चीज़ मिला है। अभी जो लॉकडाउन था पूरा देश, जहां कोविड से परिस्थिति में एकदम कंडीशन खराब था, वहां में मुखिया जी के द्वारा क्या क्या मदद मिला आपको? मुखिया जी की तरफ से मास्क, सैनिटाइज, राशन वगैरह सारी चीज़ मिला है। अच्छा, साबुन। दोबारा फिर आप मुखिया उनको बनाना चाहेंगे? हाँ, दोबारा तो आएंगे। इनसे बेहतर मेरा पंचायत में कोई मुखिया है नहीं। अच्छा जी। तो मतलब क्या लगता है कि आपके उम्मीद पे जब दोबारा बनेंगे तो फिर क्या कुछ नया करने का है, मुखिया जी के द्वारा कराना है, या फिर जैसा चल रहा है वैसे चलेगा? नहीं जी, मेरा तो नया उम्मीद है कि कुछ मुखिया जी नया करेंगे। हमारा पंचायत आदर्श पंचायत हो। मेरे पंचायत में पंचायत भवन बने, मेरे पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र बने। मेरा तो उम्मीद है ऐसा करेंगे। अपने डॉक्टर से बिलोंग करते हैं मुखिया जी। नाम हुआ आपका? हमारा उमेश यादव नाम हुआ, ग्राम मंगल विघा। अच्छा, अभी जो वर्तमान मुखिया हैं, अभी के जो मुखिया हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कैसे व्यक्ति हैं? वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। इतना पंचायत में कोई मुखिया बने है, इतना काम अच्छा ढंग से कोई नहीं किया है। अभी भी इनको सब मुखिया के अपेक्षा बहुत जनाधार ज़्यादा है। हम मौजूद है पालीगंज के चिक्सी पंचायत के देवरिया गांव में, और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है यहाँ के वर्तमान मुखिया डॉक्टर कृष्ण प्रसाद यादव जी, जो कि वर्तमान मुखिया के साथ साथ एक समाज सेवक भी हैं। कहा जाता है कि जब समाज में किसी को भी कहीं पे भी ज़रूरत पड़ती है तो ये हमेशा वहाँ पर हाजिर होते हैं, और अभी तक इनका 5 सालों में मुखिया का एक जो कर्तव्य होता है, इसमें ये कितने परिपूर्ण हैं और खरे उतरे हैं। आइए हम उनसे कुछ खास बातचीत करें अपने चैनल के माध्यम से। अब जैसा कि वर्तमान मुखिया हैं और एक तरह से समाज सेवक भी हैं, तो अभी तक आपके गांव में लोग, जहां तक हम लोगों ने रिपोर्टिंग किया, लोग काफ़ी संतुष्ट हैं। तो आपके द्वारा बताइए गांव का जो जो विकास हुआ है और क्या क्या योजनाएं हैं आगे की आपकी? विगत 5 वर्षों में कार्यकाल कैसा रहा आपका? 5 साल में तो कार्यकाल का जहाँ तक सवाल है, इसका तो जवाब हमारे जनता लोग देंगे। हमारे जो शुभचिंतक हैं या हमारे पंचायत के लोग हैं, पंचायत वासी हैं, वो जवाब देंगे। अभी आप फिर से खड़े हैं इलेक्शन में? हाँ, बिल्कुल हैं। तो इस 5 साल में तो काफ़ी कुछ आपने अपने गांव में जो है बदला है, साथ ही में विकास किया है, तो उस विकास के बारे में जो आपका अनुभव है कुछ कहें? हमें बहुत लोगों से मिलने में हमें अच्छा लगा, कंफर्ट लगा। और मैंने वादा किया था चुनाव से पहले कि 15 साल के बराबर मैं 5 साल में काम करूँगा। ये मेरा प्रचार के दौरान मेरा ये वादा था, और इस वादा को जनता से जवाब लिया जा सकता है, जनता से रिस्पॉन्स लिया जा सकता है कि मैंने जो कहा वो पूरा किया या नहीं। ऐसा कुछ अभी होगा क्या कि जब आप प्रत्याशी भी हैं, साथ ही में मुखिया भी हैं, कुछ और नया कुछ आप अपने गांव में बदलाव लाना चाहें? हाँ, बिल्कुल। मैं इतना ज़रूर है कि हमें ये महसूस हुआ कि प्रतिनिधि बन करके कुछ समय, कुछ अनुभव लेने में, नया फील्ड में आने में कुछ समय लग जाता है, ठीक है। लेकिन इतना ज़रूर मैं जानता हूँ कि हमें क्या कर्तव्य है, क्या फ़र्ज़ है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मुझे पता है, और इसी परिभाषा के तहत हम चलना चाहते हैं। मैं यही बताना चाहता हूँ, और मेरा दिमाग में यही बात है कि अगर 24 घंटा चौकीदारी करने का नाम है तो ग्राम पंचायत है। किसी मजलूम को गले लगाने का नाम ग्राम पंचायत है। अंधे को रास्ते दिखलाने का नाम ग्राम पंचायत है। भूखे को, कहीं गरीब गुरबे को गले से लगाना ग्राम पंचायत है। और इसी पैटर्न पर हम अपने आप को इम्प्लीमेंट करना चाहता हूं, और लोगों को मैं बीच में किया हूं। इसी वजह से आज हमें पूर्ण विश्वास है कि गरीब गुरबे किसी भी वर्ग के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी कैटेगरी के हों, किसी भी धर्म के हों, वो हम लोग को मदद कर रहे हैं, और बहुत हमें मतलब अपार प्यार दुलार हमें मिल रहा है। अभी जैसे कि आप खड़े हैं चुनाव के लिए, तो आपके अगेंस्ट में भी बहुत लोग खड़े हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि दोबारा फिर आप भारी बहुमत से जीत पाएंगे और मुखिया दोबारा बन पाएंगे? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। मुझे कहीं कोई शक नहीं है कि मैं मतलब लोगों का आशीर्वाद से, अपने गार्जियनों का आशीर्वाद से, पंचायत वासियों के प्यार और दुलार से मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि मैं निश्चित रूप से मैं मुखिया के पद पे रहूँगा। आप अपने ग्राम पंचायत के लोगों से क्या कहना चाहेंगे दोबारा में? मेरा सपना है कि अगर फिर से अगर हमें लोगों को अगर आशीर्वाद और दुलार प्यार मिलता है, और फिर अगर मैं इस पद पे फिर अगर हम आसीन होते हैं,
तो मैं निश्चित रूप से मेरा सपना है कि मैं आदर्श पंचायत के रूप में अपने पंचायत को देखना चाहता हूँ। मैं अपने पंचायत में हॉस्पिटल, बढ़िया सा हॉस्पिटल मैं चाहता हूँ, कारण कि मेरे पंचायत से जो प्रखंड है उसकी दूरी कम लगभग 12 किलोमीटर हो जाता है, जो कि हम लोग के पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रहना बहुत ज़रूरी है। आपने सुना, इनका कहना है कि अभी ये मुखिया होने का जो कर्तव्य होता है ये अपना बखूबी निभा रहे हैं, साथ ही ये दोबारा प्रत्याशी भी है। तो अब ये फिर से चुनाव के लिए खड़े हैं और जहाँ तक लोगों का सवाल है, जनता का सवाल है, लोग इनको बराबर से अपना सहयोग दे रहे हैं और लोग का ये सहमति भी है कि यही दोबारा मुखिया बने। जो 5 सालों में इनके द्वारा जो विकास किया गया है गांव का, ये चाहते हैं कि फिर इनको 5 साल मिले और दोबारा जो विकास नहीं हुआ है ये नई योजना के साथ, नई लहर के साथ गांव में विकास करें और ज़मीनी स्तर पर लोगों के साथ जुड़े रहें। इसी प्रकार के खबरों के लिए बने रहे नेशन रिव्यू के साथ। क्या कहना चाहेंगे? हमको तो नहीं लगता है कि जब से हम लोग को होशोहवास हुआ है तब से ऐसा मुखिया बना है चिक्सी पंचायत में। जितना काम किए हैं हम लोग को जानकारी में आज तक कोई मुखिया वैसा नहीं बना जो इतना पंचायत में काम हुआ है अभी तक। तो मतलब अभी आगे और उनको मतलब क्या सोचते हैं और किस तरह का विकास होना चाहिए उनके द्वारा गांव में आपके हिसाब से? जी, और गांव में जो तरक्की उनको फिर से हम लोग मुखिया बनाएंगे। वैसा प्रतिनिधि के रूप में हमारे पंचायत में पहली बार मुखिया आए थे। इतना शिक्षित मुखिया और इतना काम किए हैं। हम लोग के याद से पहली बार वैसा मुखिया बने हैं मेरे पंचायत में। अच्छा, जी, तो उनके किए हुए काम से आप लोग खुश हैं? बहुत खुश हैं। फिर दोबारा जब मुखिया बनाएंगे तो और मतलब कुछ उम्मीद होगा, नया उम्मीद कि आप ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, ऐसा है? उम्मीद तो होगा, अच्छा, जरूर उम्मीद होगा कुछ ना कुछ। लगता है कि उम्मीद पे खरे उतरेंगे आपके। बिल्कुल संतुष्ट हैं हम लोग। काम किए हैं? हाँ, किए। अच्छे हैं? हाँ, अच्छे हैं। और मतलब और क्या क्या मतलब आपको लगता है कि और होना चाहिए था काम जो मुखिया जी के द्वारा जो अभी नहीं हुआ है? अब जब फिर बनेंगे मुखिया तो क्या चाहेंगी कि काम करके दे? क्या जी अब देते करते हैं। फिर इनको मुखिया बनाएंगी? हाँ, बनाएंगे ना तो। अच्छा, आप खुश हैं इनके काम हाँ, से? खुश नहीं था। आप क्या कहना चाहेंगे मुखिया जी कैसे? कुछ जरूर करता था। नाली गली बनावे कर कहथिन आपका चाहे और बस और कुछ नहीं कराना है मुखिया जी से? मुखिया जी से ना कैसे कराना है कि ना कराना फिर 5 साल उनको टाइम देना है? तब ना कैसे कराना है। कोलनी तोलनी बिरहा पिलसिन नाल जाल गली सब कैसे बनाना है। खाली मुखिया जी के जिताना है कि बनाएवा करना है। जैसा कि आपने सुना, यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं अभी, उनके द्वारा यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं काफ़ी संतुष्ट हैं और उनके किए गए काम से लोग खुश भी हैं। इन लोगों को जरा सा भी शिकायत नहीं है। जैसा इन लोगों का कहना है कि मुखिया जी के द्वारा इन लोग को लगातार मदद मिलती रही है और मुखिया जी अभी भी इन सब से संपर्क में बने हुए हैं। और जहाँ तक कि भावी प्रत्याशी का सवाल है तो मुखिया जी फिर चुनाव में खड़े हैं और दोबारा अगर मौका मिल रहा है तो लोगों का कहना है कि फिर 5 साल के लिए उन्हें फिर मौका दिया जाएगा और उन्हीं को मुखिया के रूप में देखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।